बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मैथ का फर्स्ट लेक्चर। तो वीक 1 में हमने जो करना है वो यूनिट नंबर 1 है। तो पेज नंबर 6 एंड 10, पेज नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है वो सिर्फ डेफिनेशंस हैं जो आप बुक से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। तो वो ऑलरेडी आप जानते हैं और इजी हैं, वो खुद कर लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन हम किसे कहते हैं? यूनियन कहते हैं दो सेट्स को कंबाइन करके लिखने को जो है वो हम यूनियन कहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, वो जो सेट बनेगा वो हमारा होगा यूनियन सेट। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8। बी की वैल्यूज़ हैं 1, 3, 5, 7। ए यूनियन बी जो होगा उसमें हम दोनों सेट्स को इंक्लूड करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इंक्लूड करके लिखेंगे। तो हम दोनों सेट्स को देखेंगे। फर्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो जैसा कि हमने यूनियन में देखा कि हम दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं उनको कंबाइन करके एक सेट में लिख देंगे तो वो यूनियन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो है उसमें दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें लिखेंगे। दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देना, उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो और इंटरसेक्शन टी, आर की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इंटरसेक्शन टी की वैल्यूज़ 1, 3, 5 एंड 7। इनका तो जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा उसमें जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे हम उन्हें उस सेट में लिख देंगे। फर्स्ट 1 कॉमन है, 1 को लिखेंगे 1। 2 सेट 1 में है लेकिन सेट 2 में नहीं है, हम इसे एक्सक्लूड कर देंगे, इसे निकाल देंगे। 3, 4 इसमें नहीं है, इसमें है कॉमन नहीं है। 5 एंड नो मोर, इसके बाद कोई भी नहीं है, तो हम इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट को। डिफरेंस को हम बैक स्लैश से डिनोट करते हैं और इसको हम माइनस के साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। इसे हम C माइनस डी भी लिख सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कैसे लेते हैं? डिफरेंस में जो फर्स्ट सेट होता है ना उसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, लेकिन जो दोनों में कॉमन निकलेंगे उन्हें हम एक्सक्लूड कर देंगे, उन्हें हम छोड़ देंगे। जैसे इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन जो थे वो लिखे जाते थे, लेकिन डिफरेंस में ये होगा कि जो सेट C में होगा और D में भी होगा वो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आंसर इसका सेट C में से लिया जाएगा। सेट C के मेंबर्स हैं 5, 6, 7, 8। सेट D के मेंबर्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। हम सेट C को कंपेयर करेंगे D के साथ। हम C को देखेंगे, हम सिर्फ यही देखेंगे जो D में ना आए लेकिन C में हो। 5 C में है लेकिन D में नहीं है, तो फर्स्ट मेंबर जो होगा वो 5 लिखा जाएगा। 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, सी में भी है और डी में भी है,
और 6 में से जैसे आम हम माइनस करते हैं तो उसमें 6 में से 6 निकालते हैं तो 0 हो जाता है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये कॉमन आ गया। नेक्स्ट है 7, 7 सी में है लेकिन डी में नहीं है। 8, 8 कॉमन है तो इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, इसे हम निकाल देंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम एक छोटी डैश से या छोटा सी लिख देते हैं उसकी पावर में, तो वो कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और कॉम्प्लीमेंट भी हम डिफरेंस के जो तरीकाकार है उससे ही फाइंड करते हैं। कैसे कि इसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है, उस सेट में से हम उस सेट को माइनस कर देते हैं जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। अब यहाँ पर डी है तो डी का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हम u की वैल्यूज़ में से d को माइनस कर देंगे, u की वैल्यूज़ में से d का डिफरेंस ले लेंगे। u माइनस d, u की वैल्यूज़ क्या हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू 8। माइनस d की वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6 एंड 8। जैसे हम डिफरेंस लेते हैं कि जो सेट 1 है उसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, लेकिन उनको कंपेयर किया जाएगा दूसरे सेट के साथ कि वो दूसरे सेट के अंदर ना मौजूद हों। स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 u में है लेकिन d में नहीं है, 0 लिखा जाएगा। 1, 2 कॉमन है, 2 को छोड़ देंगे। 3, उसके बाद 4, 4 दोनों में कॉमन है, 4 को छोड़ देंगे। 5, 6 कॉमन है, उसे छोड़ देंगे। 7, उसके बाद 8 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट कैसे फाइंड करते हैं। जब हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट और एक सेट दिया हो तो उसका हम यूनिवर्सल सेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट जो इक्वल होता है वो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो हम ए का सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का सेट, इनका यूनियन लेंगे। सेवन 9 यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का सेट 4, 5, 6, 7 एंड 12। जैसा कि यूनियन दोनों सेट्स को हम कंबाइन करेंगे तो यूनियन आएगा हमारा। तो कंबाइन करेंगे 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड 12। अब ये जो सेट है हमारा ये होगा यूनिवर्सल सेट। जैसे ये क्वेश्चंस हमने सारे किए हैं, इसी तरह यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस बाकी रहते हैं वो आपने खुद करने हैं, सारे बिल्कुल ऐसे ही होंगे। इसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11 और 12 एक्सक्लूड किए गए हैं, इन्हें आप लोगों ने नहीं करना। नेक्स्ट है वीक 2। वीक 2 में यूनिट 2 है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि p/q, जिसमें q 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर्स में आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 वो शीट पे करना है, 1, 2 बुक के ऊपर करना है। जो क्वेश्चन 3 है उसमें लिखा हुआ है कि राइट डाउन द रैशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर -7 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड हुज डिनोमिनेटर इज़ 21 - 2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है?
ये हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में एक वैल्यू लिखी हुई है p/q, p/q। इसमें जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू होगी उसे हम न्यूमरेटर कहेंगे और बटे के नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहेंगे। अब हमने फ्रैक्शन लिखनी है जिसका न्यूमरेटर -7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो, मल्टीप्लाई करें तो -14 आता है। डिनोमिनेटर 21 - 2 हो जो कि 19 आता है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे -14 डिवाइडेड बाय 19, जबकि 19 जो है वो डिनोमिनेटर है और -14 न्यूमरेटर है। इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर जो है वो 15 - 4 हो और डिनोमिनेटर 37 मल्टीप्लाई बाय -2 हो। तो न्यूमरेटर फाइंड करते हैं हम 15 - 4, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय -2। सबसे पहले हम 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 37 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 74। उसके साथ जो माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा, तो -74। इसको अगर हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिखें तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा 11 डिवाइडेड बाय -7 बाय -74, 11 और 74। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें -3/7 हमें एक फ्रैक्शन दी हुई है एज ए रैशनल नंबर। उसका न्यूमरेटर हमने 6 करना है। न्यूमरेटर पहले तो बताएं क्या होता है। न्यूमरेटर जो बटे के ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है। तो हमने इस न्यूमरेटर को 6 करना है। तो 3 को किस के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और वो जो 2 है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और बटे के नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। ये बनता है -6/7, लेकिन हमारा न्यूमरेटर जो था वो 6 आना चाहिए, यहाँ पर -6 आ रहा है। तो इसके लिए हम इसे -1 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। ये बनेगा 6/-7। जैसा कि हमने अभी देखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास अब एक क्वेश्चन है जिसमें हमने -2/-5 फ्रैक्शन दी हुई है और हमने उसमें डिनोमिनेटर को 5 बनाना है। तो 5 तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा वो ये होगा कि हमने इस माइनस के साथ अगर हम कैंसिल कर दें, यानी कि -1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो हमारा आंसर जो है वो ठीक आ जाता है। -2/-5 मल्टीप्लाई बाय -1/-1, तो दैट इज़ 2/5। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने डिनोमिनेटर को 40 करना है। तो 40 करने के लिए हमारे पास -2/-5 दिया हुआ है। तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, 8 के साथ। और माइनस में है तो माइनस को प्लस करने के लिए हम -1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हम इसे -8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -8 से डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2B, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसे बुक पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है, उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म लोएस्ट फॉर्म होती है, यानी कि उसे डिवाइड करने के बाद जो फॉर्म बचेगी उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है 4/6। तो इसको डिवाइड करने का तरीकाकार ये है कि हमने देखना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी एक के टेबल में आते हों तो फिर हम उसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं, फिर हम उससे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, लोएस्ट नंबर से 2 से। 4 2 पे डिवाइड होता है, 6 भी होता है। तो हम इन दोनों को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म।
इसकी एक और एग्जांपल ये है कि 42/48 लिखा हुआ है, इसे हमने स्टैंडर्ड करना है। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर को देखेंगे वो किसके टेबल में आता है, वो 2 के टेबल में आ जाता है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर को भी फिर 2 के टेबल में भी आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 48 है, तो इसका मतलब ये 2 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। हम सबसे पहले इन्हें 2 के साथ डिवाइड करें। फोर्टी 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 21, और ये आएगा 24। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये किसी और के टेबल में दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आते तो नहीं है। 2 का हो गया, 3 के साथ जाते हैं, तो 3 के टेबल में 21 तो आता है, 24 भी आता है। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 के साथ। 7 और 8, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जहाँ से हम छोटी वैल्यू की तरफ बड़ी वैल्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो एक नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के मिड में जो है वो 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स +1 +2 +3 +4, और लेफ़्ट साइड के ऊपर नेगेटिव नंबर्स -2 -3। अब इसमें से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखते हैं। जो 0 की लेफ़्ट साइड पे होंगे वो छोटे होंगे राइट साइड वालों से, जो 0 की लेफ़्ट साइड पे आएंगे वो छोटे होंगे राइट साइड से। तो सबसे पहले इस वैल्यू में हम देखेंगे कि हमारे पास जो माइनस वाले हैं ना, हम उन्हें अलग करते हैं। माइनस वाला एक -7/10, 8/-15, उसके बाद 19/30, और ये -2/-5, ये माइनस से कैंसिल होकर ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव हमारे पास नंबर है -7/10, 8/-15। तो माइनस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वो दरअसल छोटी होती जाती है, वो स्मॉल होती जाती है। अब ये -7 है और ये -8 है, ये माइनस को हम ऊपर लिख लें तो ये -8 है। तो इन दोनों में से जैसे जैसे लेफ़्ट साइड पे हम जाएंगे तो वैल्यूज़ छोटी होती जाएंगी। तो -7 के बाद -8 आएगा, तो -8 सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे -8। ये डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। डिसेंडिंग में हम ग्रेटर से जो है वो स्मॉल की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि -8/15 जो है वो सबसे छोटा है, तो इसको हम लास्ट पे लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा जो है वो -7/10 है। नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ में हम न्यूमरेटर को देखेंगे। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है दूसरे न्यूमरेटर से तो वो बड़ी वैल्यू होगी। 19 है और ये 2 है, तो 2/5 और 19/30। उसके बाद आएगा -7/10 और 8/-15। इसके साथ माइनस भी था तो हम माइनस में लिखेंगे। ये हमारा था डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम आते हैं रेसिप्रोकल की तरफ। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल एक फ्रैक्शन को
इंटरचेंज कर देना, यानी कि एक फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर की जगह पे ले जाना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे ले जाना। ये हमारा होता है रेसिप्रोकल। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है -3 और डिनोमिनेटर -8। डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं -8 और न्यूमरेटर को नीचे लेते हैं, वो होगा -3। ये हमारा है रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे कि हमारे पास इसमें दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। हम सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल कैसे लेंगे? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे लिख दो ऊपर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे लिख दो, -5 और फिर इसका रेसिप्रोकल 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, -3 मल्टीप्लाई बाय -5, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, ये 15/8। वीक 2 के गोल में हमने एक्सरसाइज 2A और 2B की, जिसमें से हमने पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बुक पे करना है 2B में, और क्वेश्चन नंबर 5 भी बुक पे करना है। उसके बाद 6 एंड 7 शीट पे करना है, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ। वीक 3 में यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 26 से 31 तक जितनी भी एग्जांपल्स बुक के ऊपर सॉल्व हैं बहुत सारी हमने करनी है। तो 2C एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 बुक के ऊपर, 2 एंड 3 जो है वो शीट के ऊपर हुआ, जिसमें हम 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। 2 फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं? 3/5 एंड -2/5 इनको ऐड करना है। तो ऐड के लिए इन दोनों के सेंटर में जो है वो दरमियान में जो है वो प्लस आएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो है हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद 5 को डिवाइड करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है फर्स्ट से, यानी कि 5 से, फर्स्ट के डिनोमिनेटर से 1 आएगा, उस 1 को फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो 3 आएगा। फिर सेकंड का डिनोमिनेटर जो है उससे डिवाइड करना है एलसीएम को, फिर 1 आएगा, उस 1 को फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, माइनस है या प्लस है उसको करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐड करने की एक और एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, -5/8, इनके दरमियान +1 एंड 4। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, दोनों के डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? 8 एंड 4, तो 4 टाइम्स 2 टाइम्स। फिर हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं उन फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8। एक बटा लगाएं, उसके नीचे 8 लिखें। अब इस एलसीएम को पहले फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, फिर सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। इस एलसीएम को पहले फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो क्या आता है? 8 को 8 से डिवाइड करें तो 1 आता है। अब उस 1 को जो है हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? -5 से, तो ये बनेगा -5 प्लस, अब सेकंड डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है। तो एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड करें तो ये बनता है 2, 2 4s are 8, तो 2 आएगा, और जो आंसर आएगा उस आंसर को हमने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। 2 1 is 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक प्लस और एक माइनस आ जाए, तो उनमें जो ऑपरेशन होता है वो माइनस का ही परफॉर्म होता है। तो 5 में से 2 गए तो 3, और साइन जो होता है वो ग्रेटर वाला साइन लगता है, जो ग्रेटर के साथ साइन होगा वही साइन इसके साथ भी आएगा, /8। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसका जो एलसीएम आएगा उसको इधर लिखना है, फिर एलसीएम को डिवाइड करना है, फर्स्ट डिनोमिनेटर से जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह सेकंड डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। और इनके दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो माइनस और प्लस में हमेशा माइनस परफॉर्म किया जाता है।
ये वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू 2 होगी। इनको कैसे सॉल्व करना है कि हमारे पास जो दरमियान में वो माइनस है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू के साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में साइन चेंज हो जाता है। जब दो साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दो सेम साइंस जो हैं वो प्लस बनाते हैं और जो डिफरेंट साइंस होते हैं उनका माइनस बनता है। तो ये बनेगा 10/63 प्लस 6/7। अब इनको ऐड करना है। हमने फर्स्ट इन कैल्शियम लेना है 63 एंड 7 का। 7 9 टाइम्स 1 टाइम्स, तो इनका जो एलसीएम होगा वो आएगा 63। अब इस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। एलसीएम को 63 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब इस 1 को हमने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। 1 × 10 = 10 प्लस सेकंड डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करें तो वो आएगा 9। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54। ये बनेगा 64/63। नेक्स्ट हम करेंगे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई। दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 4/15 मल्टीप्लाई बाय 3/8। 4 न्यूमरेटर जो है वो हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 8। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 = 12 और 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120। ये बनेगा 120। इसको आप मज़ीद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 12 के टेबल में आता है और डिनोमिनेटर भी 12 के टेबल में आता है। तो इन दोनों को 12 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये बनेगा 120 डिवाइडेड बाय 12। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 12 को 12 से डिवाइड करें तो 1, 120 को 12 से डिवाइड करें तो 10। अब हम देखेंगे दो फ्रैक्शंस की डिवीज़न। दो फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कैसे करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि जो डिवाइड का साइन है उसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्शन होगी उसको हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं मैंने बताया। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे लिख लो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे लिख लो। 35/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से। -6 मल्टीप्लाई बाय 35, 15 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? -30, 18 एंड 21 बनेगा -210 डिवाइडेड बाय 60। एक्सरसाइज 2C में जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप खुद करेंगे और इसमें से क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 10 हम नहीं करेंगे। आगे यूनिट 3 वीक 4 में डेसिमल नंबर्स। इसमें पेज नंबर 34 से 36 तक जितनी एग्जांपल्स हैं वो आप देख लीजिएगा और
पेज नंबर 37 एंड 42, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो आपने देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एक्सरसाइज 3 का वो बुक के ऊपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें है राउंड ऑफ करना है। डेसिमल नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। राउंड ऑफ टू द डेसिमल नंबर्स इंडिकेटेड बाय द एनसर्कल डिजिट, जिस डिजिट के ऊपर सर्कल किया गया है वहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए हम जो डिजिट हमें दिया गया है उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को हम देखते हैं। यहाँ पर 4 है तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट हम देखेंगे। इस 4 के नेक्स्ट वाला डिजिट, उस डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। अगर वो डिजिट 5 से ग्रेटर हो या 5 के इक्वल हो तो हम ऐड करेंगे 1। किस में? जिस डिजिट तक हमने उसे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हम जिस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को देखेंगे, उसे कंपेयर करेंगे। किससे? 5 से। अगर वो 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर हो तो हम +1 करेंगे। किस में? जिस डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर हमने 4 तक राउंड ऑफ करना है तो हम लिखेंगे 4.58। अब ये 6 है, 6 5 से ग्रेटर है, ऐड 1। 4 में 1 ऐड करें तो 5। ये राउंड ऑफ करने का तरीका है। एक और क्वेश्चन है जिसमें हमने राउंड ऑफ करना है। ये 9 को एनसर्कल किया गया है तो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है? 0। उसे हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे 5 से। अगर तो 5 से ग्रेटर है या 5 है तो 1 ऐड किया जाएगा 9 में। अगर वो 5 से लेस है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा 2 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 6 है, में हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। हमने हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है और उसे हमने डेसिमल फॉर्म यानी कि पॉइंट में चेंज करना है और उसका डिनोमिनेटर जो वो 10 की पावर में आए। अब देखेंगे हम, ये वैल्यू है हमारे पास 1/20। अब ये तो 10 से अबव है, ये 10 की पावर में नहीं है। तो इससे नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट तो 10 की पावर में आता है 10, उसके बाद 10 की पावर में क्या आएगा? 100, जो कि 10 की पावर 2 बनती है। उसके बाद 1000। तो 10 तो पीछे रह गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? 100। इसको 100 बनाना है हमने, इस डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए हमें इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 के साथ। तो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी फ्रैक्शन को। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बनेगा 5/100। अब ये 10 की पावर में आ गया। जितने 0 उतने डिजिट छोड़ के लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगेगा। 0 2 हैं, हमारे पास डिजिट 1 ही है 5। अब हमने 2 डिजिट पूरे करने हैं तो एक हम 0 लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आपका डेसिमल में चेंज हो गया। पहले हमने देखा कि जो 10 की पावर के साथ हमने डेसिमल में चेंज किया था फ्रैक्शन को, अब हमने डिवीजन मेथड से करना है। तो डिवीजन करने के लिए माइनस को हम एज इट इज़ लिखते हैं और जो न्यूमरेटर होता है वो डिवीजन के अंदर आता है, वो, और जो डिनोमिनेटर होता है वो बाहर होता है। अब इसे हम डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 5 क्या 8 के टेबल में आता है? नहीं। तो हम 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद इधर एक 0 इंक्रीज़ कर दें। अब 8 का टेबल पढ़ना है 50 के नज़दीक। 6 टाइम्स 48, 2, उसके बाद एक 0 इधर लगाया, वो 0 हम नीचे ले आए। 2 टाइम्स 16,
4 बचा। उसके बाद फिर से इधर 0 लगाया, इसको नीचे आना, 40 बन गया। 5 टाइम्स 40, तो ये हमारा आंसर है 0.25265। अब हम डिवीजन में देखेंगे, फ्रैक्शन की डिवीजन में एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग जैसे कि ये वर्ड है टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब है कि रुक जाना, ख़त्म हो जाना। जो मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे मुकम्मल पूरा डिवाइड हो जाएगा, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। For 3 times 12, 1.0. For 2 times 8, 2, 0. For 5 times 20. तो ये है टर्मिनेटिंग। ये पूरा का पूरा इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5.04। इस डेसिमल को हमने चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, हमारे पास ये एक डेसिमल लिखा हुआ है, तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट को ख़त्म किया और इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे एक 1 लगा दें। उसके बाद जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद आएंगे उतने 0 ऐड कर दें, उसमें उतने 0 लगा दें 1 के साथ। कितने डिजिट्स हैं, 2 0 लगेंगे। अब आप इसे स्टैंडर्ड कर दें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी एक के टेबल में आने चाहिए। तो जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर ये दोनों 4 के टेबल में जाएंगे। इसको पहले 4 से डिवाइड करके देखें। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 4, 6 टाइम बनेगा ये। उसके बाद 100 को 4 से डिवाइड करें तो ये बनता है 25। तो हमारा आंसर है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो वीक 4 में जो है वो यूनिट 3 में हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 भी किया, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप खुद करेंगे।